बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। डिप्टी अकाउंटेंट के पेपर 1 के पार्ट 4 की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस पर। डिप्टी अकाउंटेंट के सिलेबस में पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, ये 9 पार्ट हैं। इनमें से ही पेपर को सिलेक्ट किया जाएगा। आज जो हम पार्ट हल करेंगे वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है, जिसमें वोकेबलरी को, इडियम्स को और प्रपोजिशन को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चूज द सूटेबल वर्ड टू मैच गिवन मीनिंग। पहला इसमें लफ्ज़ है बिनाइन। बिनाइन का लफ्ज़ी मतलब है शफीक। बैन असल में ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक बैन और दूसरा जीनस। ये दोनों लैटिन लफ्ज़ हैं। बैन का मतलब वेल है और जीनस का मतलब बॉर्न है। इन दोनों के लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ये इसका ओरिजिन है। ये बिनाइन ओल्ड फ्रेंच लफ्ज़ है और अब ये मिडल इंग्लिश में इसकी डेवलपमेंट हुई है इस लफ्ज़ की। इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। सिनोनिम्स इसके ग्रेशियस है, जनरस, फेवरेबल और बिनाइनेट लफ्ज़ हैं। इसके जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं पेपर में, वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: फ्रस्ट्रेट, डिज़ायर, ग्रेशियस और बेनिफिशियल्स। फ्रस्ट्रेट का मतलब मायूस होना, डिज़ायर ख्वाहिश, ग्रेशियस मेहरबान और बेनिफिशियल फ़ायदेमंद। इसमें जो सूटेबल वर्ड है वो है मेहरबान, ग्रेशियस। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त ऑप्शन है। एस्पिरेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पास्ट पेपर हम अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लाइक करने से मुझे इनकरेजमेंट मिलती है और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। चूज़ द सूटेबल वर्ड टू मैच गिवन मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है एरिड। एरिड का मतलब है खुश्क। इसके सिनोनिम्स हैं डेजोलेट, इनफर्टाइल, नॉन फर्टाइल, अनफ्रूटफुल, अनप्रोडक्टिव, स्टेराइल, इनफिगेंट एंड ड्राउटी। ऑप्शन जो पेपर में दिए हुए हैं वो 4 ऑप्शन है: फर्टाइल, बैरन, क्वाइंट और टाकेटिव। फर्टाइल जरखेज और बैरन का मतलब है बंजर। इसमें से 2 ऑप्शन है वो है बंजर। नेक्स्ट ऑप्शन है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है मुकामी। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो ऑटोकैथोनॉल है, ऑटोकैथोनस है, इंडिजीनियस है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है पेपर में दी हुई है टॉलरेट, बर्दाश्त करना, यूनाइट इकट्ठा करना, नीडफुल ज़रूरी और प्रिविलेंट है गालिब। इसमें जो बेहतर ऑप्शन मिली है वो है गालिब की। नेक्स्ट है पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है बराबरी। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं इक्वालिटी, इक्विवेलेंस, यूनिफॉर्मिटी, सेमनेस, कंग्रुइटी। इसका मतलब होता है मुनासबत। और कंग्रुएंस का मतलब होता है बाहमी मुनासबत, लेवलनेस, यूनिटी और को इक्वालिटी, पैरेललिज्म। इसमें जो पेपर में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं रिपीट, दोहराना, इक्विवेलेंस, रीयूज और रीफिल। तो इसका जो ऑप्शन ठीक है वो बी ऑप्शन जो है इसमें दुरुस्त ऑप्शन है, जिसका मतलब है इक्विवेलेंस मसावी। पैरिटी का मतलब है इक्विवेलेंस मसावी। नेक्स्ट है जीलोट। जीलोट का मतलब होता है पुरजोश। इसके सिनोनिम्स में आते हैं फैनेटिक, इंथ्यूजिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, एक्टिविस्ट, बिगोट, डोमाटिस्ट और फ्रेंड। इसका मतलब होता है कट्टर दुश्मन। इसमें जो पेपर में ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं बिगनर, पैट्रॉन, फैनेटिक और मर्डर। इसका जो दोस्त ऑप्शन है वो है फैनेटिक। साथ में उर्दू इसलिए लिखती है कि ताकि अगर कुछ वर्डों को समझने में मुश्किल पेश आ रही हो तो वो आपको समझ आ सके। दोस्तों बात करते हैं इडियम्स के ऊपर। पहला इडियम है टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इसका मतलब है खरी बात करना। ये स्पेड जो है ना वो उसको कहते हैं, ये फावड़ा जो होता है जिससे मिट्टी उठाते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ट्राई टू मीट एक्सपेक्टेशंस। पेपर में जो ऑप्शन दिए हुए हैं टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू मेक अ नॉइज, टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स। तो इसमें जो 2 ऑप्शन है वो है टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स, कि खरी बात करना, सीधी बात करना, सीधी बात बोल देना। क्योंकि स्पेड को स्पेड बोलना खुद से एक बता रहा है कि टू कॉल अ स्पेड मतलब सीधी बात ही कर रहे हैं। तो इसका जो मतलब बनेगा वो बनेगा टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स। इसका जो लफ्जी मतलब बनता है वो है कुल्हाड़ी दफन करना। पेपर में ऑप्शन दिए हुए हैं टू स्टार्ट वार, टू मेक पीस, टू मेक फुलिश चॉइस, टू बर्न समथिंग इम्पोर्टेंट। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बी, टू मेक पीस, कि किसी ऐसी चीज़ को दफन करना जो वार के लिए यूज़ हो रही हो या लड़ाई झगड़े के लिए यूज़ हो रही हो। तो उस चीज़ को ख़त्म करने का जो मतलब बनेगा टू, उससे पीस ही क्रिएट होगा। तो टू बरी दी हैचेट का मतलब बनेगा टू मेक पीस। नेक्स्ट इडियम है हैव एन एक्स टू ग्रिंड। इसमें जो पेपर में ऑप्शन दिया हुआ है वो है टू यूज़ एक्स फ्रीक्वेंटली। एक्स होता है ये जो कुल्हाड़ा जो है उसको कहते हैं। सेल्फिश मोटिव, टू हैव डिस्प्यूट विद समवन, टू बी फेयर विद समवन। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सेल्फ मोटिव। हैव एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है अपने बारे में ही सोचना। नेक्स्ट इडियम है टू हस्बैंड वंस रिसोर्सेज। इसमें जो ऑप्शन है वो टू मैनेज वंस मीन्स विद फ्रूगैलिटी, टू हैंड ओवर एवरीथिंग टू हस्बैंड, टू टेक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस फ्रॉम हस्बैंड,
टू लीव ऑल अफेयर्स टू लाइफ पार्टनर। इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टू मैनेज वंस मीन्स विद फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी होता है सुगड़पन, मतलब कि जो इकोनॉमिकल आप देख लें उसमें समझदारी से खर्च करना, वो फ्रूगैलिटी कहलाता है। नेक्स्ट इडियम है टू बेयर द ब्रंट ऑफ। इसमें जो ब्रंट है उसका मतलब होता है सदमा, मतलब सदमा बर्दाश्त करना। इन ए पोजीशन ऑफ एडवांटेज, ये ऑप्शन है टू मेक एन ईजी चॉइस, टू इंड्योर द मेन फोर्स और शॉक, अनडिसाइडेड। इस जो इंड्योर जो है इसमें इसका मतलब भी होता है कि किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, टू इंड्योर द मेन फोर्स और शॉक, किसी शॉक को बर्दाश्त करना। तो ये जो सी ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन है इसमें। टू बेयर द ब्रंट ऑफ का जो ऑप्शन बनेगा टू इंड्योर द मेन फोर्स और शॉक। नेक्स्ट इडियम है टू फिश इन ट्रबल्स वाटर। इसका जो ऑप्शन है वह कैच फिश इन फ्लड वाटर्स, टू डिव इन डीप वाटर्स, टू गो फॉर अ डाउंटिंग टास्क, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस। डाउंटिंग इसमें जो लफ्ज़ है वो होता है खतरनाक काम करना। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द प्रपोजिशन गिवन बिलो। अब हम बात करेंगे प्रपोजिशन के ऊपर। पहला जो इसमें प्रपोजिशन है वो है आई वाज अनॉयड। जैसे आई वाज अनॉयड ऑन माई मिस्टेक, या आई वाज अनॉयड अप, या एट, या इन, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो अनॉयड के साथ एट का ही लफ्ज़ यूज़ होता है, क्योंकि आगे जो है वो एक्टिविटी को शो कर रहा है माई मिस्टेक। और अनॉयड का जो ज़्यादा यूज़ है 35%, 30% हमेशा इसके साथ एट का ही यूज़ होता है। जिस तरह से ऑप्शन में बताया गया है कि एट जो है वो अगर एक्टिविटी आगे आ रही हो किसी काम की तो हम उस पर एट को यूज़ करते हैं। जैसे ही लॉफ्ट एट माई एक्टिंग, आई एम गुड एट ड्राइंग अ पोर्ट्रेट। अनॉयड एट और अनॉयड विद, ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रपोजिशन है इज़ ही एलिजिबल ब्लैंक दिस स्कॉलरशिप। ऑप्शन है विद, ऑफ, एट या फॉर। तो फॉर इसमें जो है ना वो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। उसकी वजह ये है कि जो फॉर है वो हमेशा लिंक को क्रिएट करता है। मजीद तफसील में फॉर जो है वो किसी चीज़ के इस्तेमाल के लिए जो है ना हम फॉर को यूज़ करते हैं। इस तरह से नीचे एग्जांपल दी हुई है कि दिस प्लेस इज़ फॉर एग्जीबिशन एंड शो, मतलब प्लेस जो है उसका ताल्लुक है एग्जीबिशन एंड शो के साथ। इस तरह से आई बेक्ड अ केक फॉर योर बर्थडे, और इसी तरह आई पुट अ नोट ऑन द डोर फॉर प्राइवेसी, मतलब कि पुट अ नोट ऑन द डोर फॉर प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए। इस तरह शी हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड फॉर द फाइनल एग्जाम, स्टडिंग हार्ड कर रही है किसके लिए? दी फाइनल एग्जाम के लिए। तो ये फॉर का लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ ऑफ समथिंग के लिए मतलब यूज़ होता है। इसी तरह स्कॉलरशिप जो है वो एलिजिबल फॉर, तो फॉर इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें आई एम ग्रेटली इंडेप्टेड ब्लैंक यू फॉर योर हेल्प। इंडेप्टेड जो है उसके साथ मोस्टली जो लफ्ज यूज होता है वो होता है टू का लफ्ज। तकरीबन 87% देखने में आया है कि इंडेप्टेड के साथ टू का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। और इंडेप्टेड जो है उसका जो लफ्जी मतलब है वो है मकरूज होना। ही वॉज सॉरी ब्लैंक हिज फेलर। ऑप्शन है ऑन, एट, फॉर और विद। इसमें भी जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है फॉर। वजह वही है कि सॉरी के साथ ज्यादातर जो है वो फॉर का ही लफ्ज होता है कि सॉरी फॉर द कंफ्यूजन इफ एनी, सॉरी फॉर हिम, सॉरी फॉर द लेट नोटिस। तो इस सॉरी के साथ ज्यादातर जो लफ्ज यूज होता है वो फॉर ही यूज होता है। नेक्स्ट है ही हैज रिजाइंड एंड विल हैंड ब्लैंक चार्ज ऑफ हिज पोस्ट टुडे। तो ब्लैंक की जगह क्या हैंड आउट आएगा, हैंड ऑफ आएगा, या हैंड ओवर आएगा, या हैंड अवे आएगा। दोस्तों दुरुस्त ऑप्शन में है हैंड ओवर। नेक्स्ट है हिज फादर पास्ट ब्लैंक लास्ट अवे। पास्ट के साथ आउट आएगा, या पास्ट ऑफ आएगा, या पास्ट ओवर आएगा, या पास्ट अवे आएगा। तो पास्ट अवे इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। हिज फादर पास्ट अवे लास्ट नाइट। दिस मर्चेंट डील्स ब्लैंक इन सिल्क गुड। डील्स के साथ मोस्टली विद और इन का यूज होता है। उसकी वजह यह है कि मैं बताता हूँ कि डील्स जब विद किन के साथ लगेगा और इन किसके साथ लगेगा। इन इस कंडीशन में इन लग रहा है कि किसी गुड्स के या किसी काम के सिलसिले में, किसी सर्विसेज देने के सिलसिले में हो तो वो डील्स इन लगेगा। और अगर डील्स विद है वो किसी के साथ सलूक के बारे में आएगा। अगर किसी के साथ गुड या बैड बिहेवियर का सलूक होगा तो वो डील्स विद आएगा। मतलब किसी काम को करना आएगा तो वो होगा डील्स इन, और किसी के साथ कोई सलूक का सिलसिला आएगा तो वो आएगा डील्स विद। दोस्तों अगर इस बारे में आपके पास कोई क्वेश्चन या आंसर हैं, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपके पास कुछ सजेशन है मजीद, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आगाह करें। तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपका जो मैक्सिमम पार्ट है उसको बेहतर तरीके से हम हल कर सकें।
अगर इसमें कोई गलती गुस्ताखी हुई है तो प्लीज़ माफ़ करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से और इस वीडियो को लाइक करने से मुझे इंकरेजमेंट मिलती है और इस इंकरेजमेंट की बेस पे ही इतना टाइम निकाल पाता हूँ कि ये वीडियो बना सकें, वरना ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। इतनी सर्च के बाद और एक चीज़ को टाइप करने के बाद आप इतना कुछ इसमें इंसर्ट कर सकें। ओके दोस्तों, शुक्रिया।